स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो दोस्तों इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग जान लेंगे तो ये काफ़ी आसानी से जो है टिक कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जब तक हम लोग जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो स्क्रीन में आ चुके हैं 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है 2 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी भारतेंदु युग राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर का डी नंबर, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है तो किसकी रचना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्क्रीन में 5 नंबर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लन्हा सिंह का नंबर क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सिंह राइफल्स के जमादार लन्हा सिंह का नंबर क्या था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर का ए नंबर, यानी 77 नंबर क्या था, 77 था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो इसका 6 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी लायलपुर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कृति यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, मिर्गावती राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर स्क्रीन में आ चुकी है। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पाठ में संकलित करबक कहाँ से लिए गए हैं। तो पाठ में संकलित करबक को कहाँ से लिए गए, तो 8 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी पद्मावत से लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी राजापुर। ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो स्क्रीन में है 11 नंबर। क्या कह रहा है कि भक्त चित्रों की माला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है 11 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी भक्तमाल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, नोट्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों आप सभी को जो है मैं नंबर दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए, एडमिशन कर लीजिए इस नंबर पर 7903288689 पर जो है आप लोग कॉल व्हाट्सअप करके जो है कॉल करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। बट उसके लिए एडमिशन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एडमिशन करके आप लोग ले सकते हैं। आपको क्या क्या दिया जाएगा, यानी आपको 500 हिस्ट्री का क्वेश्चन, 500 ज्योग्राफी का क्वेश्चन, 500 पॉलिटिकल साइंस का, यानी आपका जो जो भी है सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, सभी का 500 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको उसी में से पूछ दिया जाएगा, 100% जो है उसी में से आएगा। सो इसीलिए दोस्तों एडमिशन करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। आपका जो जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर 7903288689 ये नंबर जो है मैं दे रहा हूँ। सो इसीलिए आप लोग व्हाट्सअप करके कॉल करके ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 12 नंबर को देख लेते हैं। चलिए, तो आ चुकी है 12 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि सबके हित का वचन कहलाता है। सबके हित का वचन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 12 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी कबीर राइट आंसर कबीर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवा बावनी के किसके वीरता का बखान है। शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का ए नंबर, यानी शिवाजी का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 14 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्या कह रहा है कि
छात्रसाल दशक किसकी कृति है? छात्रसाल दशक किसकी कृति है? तो 14 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी भूषण की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो इसका 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी निराला राइट आंसर हो जाएगा, निराला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुकी 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 17 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी राधाबाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आ चुकी है। क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? मुक्ति बोध के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर 18 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी सुंदर राज मुक्ति बोध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा के क्या थे? इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी चिकित्सक थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुकी 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गाँव का घर कविता के कवि हैं। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी ज्ञानेंद्र पति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 21। क्या करें कि वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो 21 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या करें दोस्तों? 3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 22। क्या करें? कह रहे कि सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 22 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपादान राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुकी है 23 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिविशेषण किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो 23 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी विशेषणों की विशेषता राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहां पर अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुकी है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर। तो 25 नंबर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय शब्द का वचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 25 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीयों राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 26 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों उच्चारण क्या है? ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका 26 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठतालव्य। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किसे आयोगवाह के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 27 नंबर का ए नंबर, यानी अनुस्वर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? गाड़ी आती होगा इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सुगंध वर्तमान राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो आप लोग एडमिशन नहीं किए, तो आप लोग एडमिशन करना चाहते हैं तो आप लोग को इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप करना है और लिखना है कि एडमिशन, और अगर आप कॉल करते हैं तो आप लोग को लिखना है कि एडमिशन करना है। ठीक है दोस्तों, तब से जो है पता चल जाएगा कि कौन जो है फ़ोन किया होगा। तो यहाँ पर जो आप लोग को लिखना है कि एडमिशन करना है। ठीक है, तो एडमिशन का सारा पीडीएफ जो ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ जो है मिलेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर कारणवाचक। ठीक है दोस्तों, कारणवाचक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न करते हैं। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है। क्या कर रहा है? रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? तो 30 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों 30 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का बी नंबर, यानी नौसर्गिक राइट आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न शब्द में कौन शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी तात्कालीन, तात्कालीन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक शब्द औषधि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 33 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सुसुरमना राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। तो 34 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी अनुदित जो है शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। तो इसका 35 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर यानी व्यावसायिक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुके 36, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका 36 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर यानी ईसाई राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। 37 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी निरेह राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग 37 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक जो है एडमिशन नहीं किए हैं तो 7903288689 पर जो है एडमिशन कीजिए। और दोस्तों वो प्रश्न आपको दिया जाएगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। वैसे यूट्यूब में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि बहुत टाइम लगेगा और आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है और आपको टाइम भी लगता है। सो इसीलिए दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप में अपना पढ़ना चाहते हैं और पीडीएफ के रूप में, तो दोस्तों आप 1 घंटे में लगभग जो है 100 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। सो इसीलिए पीडीएफ ले लीजिए। और दोस्तों पीडीएफ जो है लेने के लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके बोलना है कि एडमिशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना तक, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगला विषय कौन सा वीडियो का होना चाहिए।